का बताएं, आप बताएं अंदर की बातें, आप जानते हैं अंदर की बातें बताएं। दोनों भाइयों में कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं यकीन की हद तक कहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना अरसा इनके साथ रहा हूँ, मैं तकरीबन 7 साल तो नवाज शरीफ के साथ एज ए फैमिली मेम्बर की तरह रहा हूँ, और इनके अंदर जितना इत्तेफाक है, मैं कहता हूँ कि आज भी मिसाल दी जाती है पाकिस्तान में कि इन फैमिली के अंदर एक दूसरे भाई का एहतराम करना। अच्छा ठीक है, बहुत आप कह रहे हैं कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो वज़ीर आज़म की बात सही है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन है। देखें जी, इनके कहने का तो क्या है, नहीं आप वाली बात कर रहे हैं, कोई नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, अब शहबाज शरीफ साहब का क्या है, शहबाज शरीफ इस टाइम अपोजिशन लीडर है, सही है, पार्टी का सदर है। अब यार देखिए ये कितना खौफ खा रहे हैं नवाज शरीफ से, ना तो उसके पास ओहदा है, ना वो पार्टी का सदर है, वो नाअहल हो चुका है, इनके बकौल सब कुछ है, उसके केस जो है अदालत में लगे हुए हैं, उनके जेन में अभी तक जो है 8 महीने इनको हुकूमत हो गई है। अब 8 महीने हो गए हैं, इन्होंने सारे महकमे पंजाब के खंगाल दिए हैं कि कहीं कहीं से। आज अभी घंटा पहले लाहौर में बैठ के इमरान खान ने सब वज़रा को कहा है कि आप इनके खिलाफ केसेस की तैयारी करें और आप इनके केस ढूंढें। यार जो असल में अवामी ज़ुबान में ये कहा जा रहा है कि अभी हर शोबे में आपके पंजाब में ज़ाहिर है इन्होंने 35-35 सालें हुकूमतें की हैं, तो जज से लेकर सेक्रेटरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह पर इनके लोग हैं। सर आप समझ, अब लाहौर हाई कोर्ट की बात करें, छुट्टी के दिन कोर्ट लगता है, जमानत हो जाती है। अब ये देखें ना, इसको कहते हैं फिलर छोड़ना। फिलर होता है कि एक ऐसी बात छोड़नी जो अगर किसी को अपील कर जाए ना तो उसको बैकअप कर लेते हैं। अब ये देखें, ये ना तो शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो रही है इसमें, ना हमजा की हो रही है, ये अदालत उज़्मा की बेइज्जती हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि अदालत उज़्मा को तहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि जब ये कहती है कि हाई कोर्ट के अंदर अदालत, क्योंकि जज होता है इंसाफ कभी सोता नहीं है, इंसाफ जागता रहता है, और जो स्टैंड बाई जज होता है आप किसी भी टाइम कोई भी वक्त, तो ज़ाहिर है मियां साहब के हवाले से ये मशहूर है कि मियां साहब जो है जज करते हैं, वकील नहीं करते। सर ये देखें ना बात। अच्छा, अब मुझे एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आपसे सवाल करूंगा, आम पाकिस्तानी हमजा की जगह पे कोई और हो जाता, अली होता, अकबर होता, मोहम्मद होता, अहमद होता, कोई भी होता, वो जी छुट्टी के दिन हुकूमत से कहें जी उसका केस फंसा हुआ है, आपके लिए वकील बैठता, जज बैठता, अदालत लगती, आपको जमानत होती, आम आदमी को ये इंसाफ मुयस्सर है। इसी के उल्टे रुख पे आ जाए कि इन्होंने नैब ने छापा उस दिन मारना था जिस दिन छुट्टी थी। अब ये भी देखें ना, नहीं नैब ने एक दिन पहले मारा छापा, रात को मारा नहीं मिला वो, नहीं नैब ने एक दिन पहले छापा मारा, उस दिन नहीं मिला वो, लेकिन फिर भी जो है ना दूसरे दिन फिर नैब आ गई। ठीक है, नैब आई किसको गिरफ्तार करने के लिए, गॉड्स को भी गिरफ्तार करने के लिए, इसको भी गिरफ्तार, बदमाशी की गार्ड ने उनके कपड़े फाड़े, बदमाशी की, मारने की धमकी दी। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा रवाज है। आप उस केस से अंदाजा कर लें कि ये केस भी कैसे होंगे कि वो कह रहे हैं जी हमारे कपड़े फाड़ दिए। ये जब किसी भी सरकारी अफसर से को ना, फौजी खासतौर पर पुलिस वाले को, उनका केस बड़ा मजबूत होता है जी हमारी टोपी इसने फाड़ ली, बेल्ट इसने तार दी, कमीज फाड़ दी, यानी कि केस बड़ा होता है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरा बात बोल मैं आपको मुकम्मल करना, जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त हाई कोर्ट में हमजा साहब ने जमा कराई थी। जी, उसकी समाअत होनी थी 8 तारीख, 8 को, 6 को नैब ने उनके घर पे छापा मारा। जी, तो जाहिर है अगर समाअत 8 को होनी थी, उस दरखास्त की टाइम भी दे दिया सब, तो रूटीन वाइज जो है 8 तक आप क्या कर सकते थे, अगर नैब चाहे तो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नैब ने क्या कर दिया, खुसूसी अदालत लगाई 8 से पहले 7 को, और उनको जो है जमानत पे। किस तरह अब यही तो सर किस तरह का इंसाफ हो रहा है यार, इंसाफ मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना। अब वो लेटर दिखा रहे हैं, अच्छा फिर वो जहाँ बात हुई कि जी मेरे कपड़े फाड़ दिए भाई, अच्छा आगे फिर देखो आगे अगलों ने क्या स्टोरी गाड़ दी कि हमारे घर की दीवारें फलांग के आगे, हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए, यानी कि दोनों तरफ से झूठ हुआ। यार के क्या हो सकता है, वो अपोजिशन उसका शहबाज शरीफ वहाँ पे अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली का, अच्छा घर के दरवाजे अगर देखें, हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि कैसे घर के देखें, इसी तरह इसको बोलते हैं झूठी FIR बनवाने एक दूसरे के खिलाफ, ना उनके कपड़े फटे हैं ना घर के दरवाजे टूटी हैं, ये तो कन्फर्म बात है। अगर केस बनाने एक दूसरे के ऊपर, वो मुखालफत में आप जो आपके ख्याल में जो लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत शहबाज साहब की, हमजा शहबाज साहब की, जी वो इंसाफ पे मबनी है? देखें जी, मैं जज नहीं हूँ और मैं फैसला नहीं कर सकता। एक मिनट, दूसरी बात यह है, एक पाकिस्तानी अगर रात को 12 बजे हनीफ अब्बासी साहब को अंदर किया जा सकता है जज के कह के, रात के 12 बजे तक अदालत लगती है, उस टाइम कभी किसी को कुछ नहीं हुआ एतराज़।
आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर किया इसने, इसका मतलब लाहौर को बदनाम किया, लाहौर हाई कोर्ट को बदनाम किया, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की। वो अदालत रात के 12 बजे नहीं लगी थी, 12 बजे तक वो चली थी ना। जाहिर है जजू ने कहा आज टाइम देना है हमने, देखिए छुट्टी का दिन तो बहरहाल नहीं था। सर देखे ना, छुट्टी हो या ना हो, रात जजू ने उस दिन ज्यादा काम कर, सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बड़ी, देखे ना आप उसको आधा गिलास की निस्बत देखें या भरे की तरफ से देखें, ये आपकी नजर हुसन है। अब ये देखें वो ने तो कहा होगा जी हम इंसाफ करने रात को बैठे रहे। मौलाना फजल रहमान साहब गए थे वहाँ पे जी मनाने के लिए, लेकिन मियाँ साहब ने कहा हुकूमत के खिलाफ किसी भी तहरीक का मैं हिस्सा नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये आप क्या इसकी तस्दीक करते हैं? मैंने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाए थे वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को उतार दे, ठीक है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि इनको उतार दें, अपोजिशन वाले कहते हैं हम छोड़ दें, ये खुद हाथ अपने हाथ खड़े करके चले जाएं। अच्छा नहीं बताएं, फजल रहमान साहब मायूस लौटे हैं, मैंने ये सुना। नहीं जी ना, फजल रहमान मायूस लौटा है। आज मेरे ख्याल उससे मुलाकात के बाद फजल रहमान साहब जो है नहीं, उनके चेहरे के जो तासुरात थे, बॉडी लैंग्वेज जो है हम इतने वो क्या कहते हैं को चेहरा शनास, या हम वो जो है को हमारी इतनी केमिस्ट्री हम नहीं कोई बंदा भी किसी कर सकता है। ये आप एक वो अपना वो अपनी उसका कह दें कि मैं ये जो समझूँ आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो बड़ा एक बहुत आलम बड़े का बेटा है, उसका अपना एक नाम है, उसकी एक आवाज़ है, वो लूज़ बात, एक तो पहले वो लूज़ टॉक नहीं करता, ठीक है। तो दूसरा ये है कि अब वो एक किरदार अदा कर रहा है, अपोजिशन के दरमियान एक पुल बन रहा है, और ये पुल जो है इसको एक आंख नहीं बाता, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को। हाँ वो तो ये चाह रहा है कि ये तो मुल्क से ही, मेरे ख्याल शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ के बजाय उसका दिल करता है मौलाना फजल रहमान को जो है ना ये मुल्क से बाहर वो भेज दिया जाए। वो कहते हैं ना कि मौलाने जो है लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वो गद्दारी और नवाज शरीफ को जो है आपस में मिला रहे हैं।